स्याह स्विच ये कंप्यूटर के दौर में शुरू हुआ था। मर जाने वालों के पासवर्ड उनके दिमाग में रह जाते थे, जिन तक रसाई नहीं हो सकती थी। उनकी फ़ाइलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। कई अहम फाइलें हमेशा के लिए ज़ाया हो जाती थीं। कारोबार भी रुक सकते थे। प्रोग्रामर ने इसका हल ईजाद किया। ये ईजाद स्याह स्विच थे। प्रोग्राम हर हफ्ते आपसे पासवर्ड पूछता था। इससे पता लग जाता था कि आप अभी ज़िंदा हैं। जब आप एक ख़ास मुद्दत तक पासवर्ड नहीं डालते थे तो कंप्यूटर नतीजा अख़ज़ करता था कि आप चल बसे। आपका पासवर्ड सेकंड इन कमांड को भेज दिया जाता था और यूं ये मसला हल हो गया। इस इजाद को स्याह स्विच का नाम दिया गया था। जब इस इजाद का इल्म हुआ तो लोग इसके नए इस्तेमाल करने लगे। इससे अपने वारसों को स्विस अकाउंट के नंबर देने लगे। किसी ने दरीना बहस में आखिरी फ़िक्रा मुखालफ को भेजने के लिए इस्तेमाल किया। किसी ने इन राज़ों के एतराफ़ के लिए जो अपनी ज़िंदगी में नहीं बता सकते थे। इस बारे में पता लग गया कि ये स्विच बड़े काम की चीज़ है। इससे आखिरी अलविदा के पैगाम भेजे जाने लगे। अपने पुराने वाकफ़कारों और दोस्तों को अपनी मौत की इत्तला बज़रिया ईमेल दी जाने लगी। ये पैगाम मुझे लगता है कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहा से शुरू होता। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपसे वो कहना चाहता हूँ जो तमाम उम्र नहीं कह पाया। ये पैगामात मुस्तक़बल की तारीख़ों में भेजे जाने भी शुरू हो गए। सालगिरह मुबारक, मुझे फ़ौत हुए 20 साल गुजर गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 87 साल की उम्र में खुशो खुरम और सेहतमंद होंगे। वक्त के साथ इस स्विच का इस्तेमाल वसी होता गया। लोग अपनी मौत का इतराफ़ करने के बजाय इसे छुपाने लगे। ऐसे ज़ाहिर करने लगे जैसे अभी ज़िंदा हूँ। ज़हीन अलगोरिथम के ज़रिए जवाबात भेजने लगे। दावतनामा कबूल करने से माजरत, खुशी, गमी पर पैगामात और किसी से आइंदा मिलने का वादा। जिंदा ज़ाहिर करने वाले स्याह स्विच आर्ट बन गए। उनकी प्रोग्रामिंग कई दिलचस्प काम करने लगी। कभी किसी को खत लिख देना, कभी बैंक से पैसे एक अकाउंट से दूसरे में मुंतकिल कर देना, कभी ऑनलाइन नया आने वाला नावल ख़रीद लेना। बहुत अच्छे एल्गोरिथम दोस्तों के साथ पुरानी यादें, शरारतें और किस्से भी याद करते थे। आपस के मजाक, शेखियाँ और गपें स्याह स्विच ज़िंदगी की फनाह के साथ किया जाने वाला मजाक बन गए। इंसानों ने दरियाफ्त कर लिया था कि वो मौत को कभी नहीं रोक सकते, लेकिन कम अज़ कम मौत के शरबत में थूक तो सकते हैं। ये कब्र की खामोशी के ख़िलाफ़ बगावत थी। लेकिन इनके लिए मसला होने लगा। जो ज़िंदा थे उनके लिए पहचान करने में दिक्कत बढ़ने लगी कि कौन वाकया ज़िंदा है और कौन नहीं। कंप्यूटर हर वक्त अपने काम में लगे रहते। प्रोग्राम एक दूसरे से भी बातें करने लगे। एक मुर्दा दूसरे से एक दूसरे को मुबारकबादें। इनसे अफसोस, दावतनामे, फ्लर्ट, बहाने, अलेक सलेक, आपस के मजाक, बेतकल्लुफ़ गपशप। ये वाज़ेह था कि सोसाइटी की समत जा रही है। ज़्यादातर लोग मर चुके थे। हम बाकी बच जाने वालों में से थे। हर एक के मरने के बाद स्याह स्विच ऑन हो जाता था। पैगामात जारी थे जिन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। ईमेल लिखी जा रही थी। एक बेआवाज़ सियारे के गिर्द गर्दिश करते खामोश सैटेलाइट भी इसमें मदद कर रहे थे। तल्लुकात के जाल, मोहब्बत, मुकाबले, धोखे, कह कहे और इन सब की यादें इस बड़े सोशल नेटवर्क के सफ़र और एक के समंदरों में से मालूम की जा सकती थी। स्याह स्विच मुआशरे को और इस सियारे की यादों को ज़िंदा रखे हुए थे। किसी को दिलासा देने वाले, किसी का हौसला बढ़ाने वाले, किसी से जज्बात का इजहार करने वाले अल्फाज। वो सब जो अपनी वक्त पर नहीं कहा वो भी इस नेटवर्क में कहना मुमकिन हो गया। सिर्फ ये कि ये सब महसूसात में नहीं बदल सकता था। यादें अब अपनी दुनिया में बसती हैं। इनको बुलाया नहीं जाता। बार बार दोहराने से भी कोई थकता नहीं है। हम इस सूरत हाल से मुतमईन हैं क्योंकि हम अपने गुजरते वक्त के अच्छे दिनों के बारे में बेथकान बोल सकते हैं। शायद हम यही चाहते हैं, इस तरह खुश हैं। कुछ नया कर देना, हालात की रूह में बहने के बजाय इस दायरे को बदल देना, नए तल्लुक़ कायम करना, बस इसी किस्म के चंद एक काम हैं जो ज़िंदा लोग से ख़ास हैं। कहाँ पर स्याह स्विच ऑन हो सके ये पहचानना दुश्वार काम है। पसे तहरीर नोट नंबर 1। ये तमसील जो भी बयान की गई है ये तमसील है, इसको लिटरल ना लिया जाए। पसे तहरीर नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 का इजाफा मजबूरन करना पड़ा।